पिछले दिनों हुकूमत मगरिबी बंगाल की तरफ से बजट 2026 पेश किया गया और इस बजट में यह ऐलान किया गया था कि मगरिबी बंगाल के जितने भी बेरोजगार नौजवान जो माध्यमिक पास हैं उनके लिए 1500 रुपए माहाना वजीफे का ऐलान किया गया था। लिहाजा इसका फॉर्म आ चुका है और फॉर्म मेरे कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या दस्तावेजात आपको देने हैं, ये पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। आप पूरा ध्यान से सुने और वीडियो को शेयर भी करें और जितने हमारे भाई बहन जो भी हैं हमारे तलबा सब तक इस फॉर्म को पहुंचाइए और सबको कहिए इस फॉर्म को भरने के लिए और हुकूमत के इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए। ये देखिए स्क्रीन पर है फॉर्म कि क्या भरना है, कैसे भरना है, एक एक कॉलम में यहां समझा रहा हूं, अच्छा से आप समझ लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए फॉर्म में है, सबसे पहले आपको यहां पर दाहिने जानिब एक कलरफुल आपको पासपोर्ट साइज एक फोटो लगाना है वहां पर। उसके बाद द्वारे सरकार का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, पहला कॉलम में है। उसके बाद है आधार नंबर भरना है आपको। उसके बाद बेनिफिशियरी का नाम भरना है, यानी आपका नाम, और आपका नाम माध्यमिक में मार्कशीट या एडमिट कार्ड में जो आपका स्पेलिंग है उसी स्पेलिंग के मुताबिक और कैपिटल लेटर में आप भरेंगे। एक बॉक्स में एक एक लेटर आएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है, यानी वो मोबाइल नंबर जो आपके बैंक खाता से लिंक किया हुआ है। उसके बाद आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी देना है, फिर मेल है, फीमेल है, अदर्स है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है और उम्र 1 अप्रैल 2026 तक आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपकी उम्र क्या हो रही है, एज क्या हो रही है, वो लिखना है। उसके बाद आपको फादर्स नेम लिखना है, फिर मदर्स नेम है, स्पाउस नेम है, यानी कि शौहर का नाम या फिर बीवी का नाम, यानी शौहर है तो बीवी का नाम, बीवी है तो शौहर का नाम। कैटेगरी इफ नॉट जनरल, अगर आप जनरल से नहीं है यानी SC ST OBC है तो टिक मारिएगा और कॉन्टेक्ट सर्टिफिकेट का नंबर लिखिएगा, यानी आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड, अनमैरिड, विडो या सेपरेटेड, यानी आप अलग रह रहे हैं या विडो है या मैरिड है या डाइवोर्स्ड है। हाउस नंबर, यानी आपका घर का ठिकाना, घर का बाड़ी का नंबर, घर का नंबर। उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी, पोस्ट ऑफिस लिखना है, ग्राम पंचायत है, वार्ड नंबर, वार्ड है, वार्ड नंबर कौन सा है, ब्लॉक है, म्यूनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपको दूसरे पेज में आना है जहां पर लिखा हुआ है MP और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल्स, यानी माध्यमिक पास जो आपने किया था तो आपका रोल क्या था, नंबर क्या था और किस साल में आपने पास किया था, बोर्ड कौन सा था, बोर्ड में टिक मारना है आपको। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपने कहां तक तालीम हासिल की हुई है, यानी माध्यमिक के बाद। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अभी आप कौन सा पेशा कर रहे हैं, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड वहां पर आप लिख देंगे, अनएम्प्लॉयड। उसके बाद बैंक का नाम लिखना है, किस ब्रांच में वो बैंक खाता है, ब्रांच का नाम लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और उस बैंक का IFSC कोड लिखना है। उसके बाद लिखना है वेदर फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर एनी स्टेट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशनल बेनिफिट और स्कॉलरशिप, यानी कि आप कोई भी गवर्नमेंट से कोई आपको माली मदद पहुंच रही है उन इमदाद को छोड़कर जो आप एजुकेशन के लिए पाते हैं, उनको छोड़कर, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह भी होता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो ले लो, ये सब छोड़कर, यानी कि जैसे कि कोई विवेकानंद स्कॉलरशिप पा रहा, जैसे कोई कन्याश्री नहीं, अत्याश्री कोई पा रहा है, तो ये सारी चीजें छोड़कर इसके अलावा अगर कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है तो वो यस या नो में आपको टिक मारना है। अगर ऐसा है इफ यस गिव डिटेल्स, अगर हाँ है तो आप डिटेल्स दीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ये सबका सेल्फ अटेस्टेड, यानी हर जेरोक्स पे आप अपना अटेस्टेड यानी सिग्नेचर कर देंगे। माध्यमिक और इक्विवेलेंट एडमिट कार्ड, माध्यमिक या उसके बराबर का एडमिट कार्ड आपको देना है। माध्यमिक और इक्विवेलेंट मार्कशीट, सर्टिफिकेट और ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तालीमी लियाकत के तौर पर आपको माध्यमिक का मार्कशीट देना है या उसके बराबर। कॉपी ऑफ आधार कार्ड का जेरोक्स, वोटर कार्ड का जेरोक्स, फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, यानी आपका बैंक खाता का पहला पासबुक देना है। अगर नहीं है तो आपका कोई कैंसिल चेक है तो वो दे सकते हैं आप। कॉपी ऑफ SC ST OBC, अगर आपने SC ST OBC में टिक मारा हुआ है तो उसका एक जेरोक्स कॉपी दे देंगे। और यहाँ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है आपको, सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ लिख दिया गया है, पॉइंट है यहाँ पर, और आपको सिग्नेचर कर देना है। बस ये सारी चीजें हैं, ये डिटेल्स है। इसके अलावा भी अगर कोई चीज की जानकारी में दिक्कत आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। और आपसे गुजारिश है कि तमाम तालीमी सरगर्मियों के लिए मेरे इस चैनल वाहिद एजुकेयर को फॉलो कर लीजिए और तमाम बच्चों तक, तलबा तक मेरे इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। शुक्रिया।